गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं विकास कुमार आप लोग को विकास इंग्लिश ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। छात्रों, आज का सेशन है कलेक्टिव नाउन का डिफिनेशन और कलेक्शन वर्ड के बारे में आप लोग को जानकारी दूंगा। तो छात्रों, सेशन का स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक आग्रह है कि मेरा सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। छात्रों, कलेक्टिव नाउन का डिफिनेशन जानते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या है। देखिए, कलेक्टिव नाउन का यहाँ पे डिफिनेशन है कि द नाउन दैट शो कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यानी वह नाउन जिसे पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग का कलेक्शन का शो हो जाए, यानी कलेक्शन का बोध करता है, उसे हम कलेक्टिव वर्ड कहते हैं। यानी कलेक्शन को ही कलेक्टिव कहा जाता है। तो किसका कलेक्शन करेगा? पर्सन का करेगा, थिंग का करेगा, एनिमल का करेगा और प्लेस का करते हैं। यही नाउन को हम लोग कलेक्टिव नाउन के रूप में जानते हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है आर्मी, क्राउड, कैटल, क्लब, कमेटी, गैंग, पब्लिक, सोसाइटी, एटीसी। जैसे कि कलेक्टिव वर्ड्स बोलेगा कमिटी ऑफ मेंबर्स, अ हर्ड ऑफ काउच, अ हर्ड ऑफ कैटल्स। और ये सब के बाद मुझे वर्ब का प्रयोग करना हो तो हम वर्ब को सिंगुलर का प्रयोग करेंगे कि प्लूरल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट आप लोग को समझा रहा हूँ, थोड़ा अच्छा से समझिएगा। कॉन्सेप्ट है कि ए के प्लस ए के बाद कलेक्टिव वर्ड और कलेक्टिव वर्ड के बाद ऑफ, उसके बाद नाउन प्लूरल रहता है तो वर्ब हम लोग सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। वर्ब कैसा? सिंगुलर। करने का मतलब कि ए प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लूरल, तो वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, छात्रों ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ बॉयज इज कमिंग। अ ग्रुप ऑफ बॉयज, एक के बाद कलेक्शन वर्ड है, इसके बाद ऑफ है, इसके बाद नाउन मेरा प्लूरल और वर्ब मेरा क्या है? सिंगुलर है। तो ये सेंटेंस क्या होगा? सेंटेंस इज अ राइट। अ ग्रुप ऑफ बॉयज आर कमिंग। अब ग्रुप ऑफ बॉयज यहां तक सही है, बट यहाँ वर्ब प्लूरल है, लेकिन वर्ब यहाँ पे सिंगुलर यानी इज का प्रयोग करते तो सेंटेंस सही होता, लेकिन आर का किया हुआ है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा है अ ग्रुप ऑफ बॉय इज कमिंग। अ ग्रुप ऑफ बॉय के बाद मैंने बोला कि ए प्लस कलेक्शन वर्ड के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होता है और वर्ब कैसा होता है? सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे नाउन मेरा सिंगुलर का फॉर्म में है तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। छात्रों, मैं आप लोगों को कुछ कलेक्टिव वर्ड, कलेक्शन वर्ड के बारे में बता रहा हूं। जैसे बनाना रहेगा, सीप रहेगा, बनाना हो, सीप हो, लायन हो, हॉर्स हो, फिश हो, यानी ये सब की समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एक करके मैं आप लोग के बता रहा हूं। पहला है अ कमिटी ऑफ मेंबर्स, यानी मेंबर की समूह को कमिटी बोलते हैं। अ हर्ड ऑफ कैटल्स, कैटल की समूह को हर्ड बोलते हैं। अ बेबी ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की समूह को बेबी बोलते हैं। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, स्टार की समूह को गैलेक्सी बोलते हैं। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी प्लेयर्स की टीम, प्लेयर्स की समूह को हम लोग टीम बोलते हैं। अ पैक ऑफ कार्ड्स, यानी कार्ड्स की समूह को पैक बोला जाता है। अ सोल ऑफ फिश, यानी फिश के समूह को हम लोग सोल बोलते हैं। यहाँ पे छात्रों अ फ्लीट ऑफ शिप्स,
यानी जहाजों का समूह यानी शिप्स की समूह को फ्लीट बोलते हैं। अ हर्ड ऑफ काउच यानी काउच की समूह को हर्ड बोला जाता है। अ गैंग ऑफ रॉबर्स यानी रॉबर्स की समूह को गैंग बोलते हैं। अ ट्राइब ऑफ नेटिव्स यानी ट्राइब्स नेटिव यानी नेटिव के समूह को हम लोग ट्राइब बोलते हैं। अ कंपनी ऑफ एक्टर्स यानी एक्टर की समूह को कंपनी बोला जाता है। अ पेयर ऑफ शूज यानी शूज के समूह को पेयर बोलते हैं। अ बास्केट ऑफ फ्रूट यानी फ्रूट फल यानी फल को समूह को हम लोग बास्केट बोलते हैं। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स वर्ड की समूह को फ्लाइट बोला जाता है। यहाँ पे है एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स और एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स यानी फोटोग्राफ्स की समूह को एल्बम बोलते हैं। एंथोलॉजी ऑफ पोयम्स यानी पोयम्स की समूह रहे उसे एंथोलॉजी बोला जाता है। अ पैक ऑफ थीवेज यानी चोरों को समूह को पैक बोलते हैं। चोरों यानी थीवेज की समूह को पैक। अ ट्रूप ऑफ लायंस यानी लायंस को ट्रूप बोलते हैं। अ सेट ऑफ क्लब्स क्लब्स की समूह को सेट बोलते हैं। अ स्ट्रिंग या स्टूड ऑफ हॉर्स यानी हॉर्स की समूह को हम हॉर्स की समूह को स्टूड या स्ट्रिंग दोनों बोल सकते हैं। अ क्लस्टर ऑफ कोकोनट्स यानी कोकोनट्स कोकोनट रहे तो क्लस्टर बोलते हैं। अ हैंड ऑफ बनानाज बनानाज के समूह को हैंड बोला जाता है। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट स्टूडेंट्स की समूह को क्लास से संबोधित करते हैं। अ गैगल्स ऑफ गिच गिच का मतलब होता है जुआ यानी जो महिलाओं की जो बाल में जो देहाती भाषा में बोलते हैं ढील बोला जाता है उसकी समूह को हम लोग गैगल्स बोलते हैं। अ बंच ऑफ केज या बंच ऑफ ग्रेप्स यानी कीच को भी और ग्रेप्स को भी समूह को बंच बोला जाता है। मैं आशा करता हूं कि जो भी मैंने कलेक्शन वर्ड आप लोग को पढ़ाया आप अच्छी तरह से ध्यान दिए होंगे तो यह सेंटेंस या यह सेशन आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ एक बार और कहना चाहता हूं कि यदि आज का सेशन डियर छात्र अभी मैंने आप लोग को कुछ कलेक्शन वर्ड के बारे में बता रहे थे। अभी मैंने आप लोग को कलेक्टिव नाउन से जो एरर बनता है उस एरर के बारे में बताएंगे कि कहाँ पे वर्ब सिंगुलर और कहाँ पे वर्ब प्लूरल का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि कलेक्टिव नाउन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला जेनरिक, दूसरा ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव। जेनरिक, ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ पे ध्यान देना है कि जेनरिक क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है। तो मैंने बोला है कि जेनरिक जो होता है मेड अप ऑफ डिफरेंट थिंग्स यानी जेनरिक कहने का मतलब वह कलेक्टिव नाउन जो विभिन्न नाउनों से बना होता है उसे जेनरिक बोलते हैं। ग्रुप का मतलब होता है कि मेड बाय सेम काइंड ऑफ थिंग्स यानी वह एक ही प्रकार की नाउन से निर्मित होता है, एक ही प्रकार का नाउन होता है, वह ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव या थाउट के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें यानी कुछ 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति में किसी भी मुद्दा पर 10 जो व्यक्ति हैं सबकी राय हो जाता है, लेकिन और कुछ उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको उस मुद्दा पे राय यानी एग्री नहीं होते हैं, तो उसी को हम बोले हैं कि वन थाउट और डिफरेंट थाउट। यदि एक जैसा थाउट रहता है यानी इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव को हम लोग थाउट के ऊपर चलते हैं, तब हम बताएंगे कि जेनरिक के साथ सिंगुलर होगा कि जेनरिक प्लूरल होगा कि ग्रुप को सिंगुलर होगा या ग्रुप प्लूरल होगा। यानी थाउट है यदि वन थाउट रहेगा तो कौन सा वर्ब, यदि डिफरेंट थाउट रहेगा तो कौन सा वर्ब। चलिए तो जेनरिक से स्टार्ट करते हैं। कहता है कि जेनरिक का मतलब बताया है कि मेड अप ऑफ डिफरेंट थिंग्स, मेड अप ऑफ डिफरेंट थिंग्स
यानी विभिन्न थिंग्स, विभिन्न वस्तुओं से बना हुआ नाउन को हम लोग जेनरिक कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं। और यह हमेशा सिंगुलर होता है और वर्ब भी इसके साथ प्लूरल होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जेनरिक नाउन के, जेनरिक कलेक्टिव नाउन के साथ हम लोग वर्ब, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे फर्नीचर, स्टेनरी, मान लिया जाए फर्नीचर है, फर्नीचर से टेबल का भी निर्माण होता है, कुर्सी चेयर का भी निर्माण होता है, बेंच का भी निर्माण होता है। तो इस सेंस में हम लोग इसके साथ वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करते हैं और नाउन भी मेरा सिंगुलर होगा। ग्रुप कलेक्टिव नाउन यानी मेड अप सेम काइंड्स ऑफ थिंग, मेड अप सेम काइंड्स ऑफ थिंग यानी एक ही प्रकार के वस्तुओं से बना हुआ नाउन को हम लोग ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे प्यारे, यह नाउन प्लूरल रहेगा और वर्ब इसके साथ हम लोग प्लूरल का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, पीपल, पुलिस, कैटल, पीपल, पुलिस, कैटल यानी पुलिस सिर्फ पर्सन रह सकता है, ये न कि कोई एनिमल आ जाएगा, कोई थिंग आ जाएगा, जब ही रहेगा तो पर्सन ही रहेगा। इस तो यह प्लूरल है और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आएगा। ये जितने भी वर्ड हैं ये सब प्लूरल वर्ड हैं। जैसे पीपल, लोग, पीपल, पुलिस, कैटल, ये सब प्लूरल हैं और वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव का बात करते हैं। यह थाउट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि वन थाउट रहे तो वर्ब सिंगुलर, वन थाउट रहे तो वर्ब सिंगुलर। यदि थाउट डिफरेंस हो जाए तो वर्ब मेरा कैसा होना चाहिए, प्लूरल। इसको हम एक इसे में आप लोग के एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान यहाँ पे देना है। कहता है कि द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पे ध्यान देना है, कैटल तो प्लूरल है ही और यहाँ भी कैटल को यानी प्लूरल का प्लूरल तो बना ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ कैटल्स इस सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड यानी बछड़ा मैदान में घास चर रही है, सॉरी बछड़ा मैदान में चर रहे हैं, यहाँ ग्रास का मीनिंग नहीं दिया हुआ था। चलिए, तो द कैटल ये प्लूरल लेकिन वर्ब मेरा क्या है, सिंगुलर, तो ये सेंटेंस ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल है, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये मेरा प्लूरल, वर्ब भी मेरा प्लूरल, सेंटेंस मेरा सही। लास्ट है, द पार्लियामेंट वाज यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इशू। पार्लियामेंट में संसद होता है, यानी कहने का मतलब कि पार्लियामेंट यानी संसद में कश्मीर, जम्मू कश्मीर को जो मुद्दा था उस मुद्दा पे सब लोग सहमत था, सब लोग एक हैं, यूनाइटेड, सब एक हैं, सबकी जो विचार है, सबकी थॉट यूनाइटेड है यानी सब लोग का वन थॉट है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही। द पार्लियामेंट वाज डिवाइडेड ओवर द कश्मीर इशू। मैंने बोला कि जब वन थॉट रहे तो वर्ब सिंगुलर और अलग अलग रहे तो वर्ब प्लूरल, लेकिन यहाँ पे डिवाइडेड हो रहा है यानी बट रहा है, लेकिन वर्ब यहाँ पे सिंगुलर का प्रयोग किया गया है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। यानी यहाँ वाज के जगह पर वेयर का प्रयोग करने का काम था। लास्ट सेंटेंस है, द पार्लियामेंट वेयर डिवाइडेड ओवर द कश्मीर इशू। यानी संसद में कश्मीर के मुद्दा पर लोगों की अलग अलग विचार है। जब अलग अलग है तो मैंने क्या बताया था कि जब डिफरेंट थॉट रहेगा तो वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल। यहाँ डिवाइडेड हो रहा है
इशू क्या रहा, जो मुद्दा है सबको अलग अलग मुद्दा है, तो यहाँ ए डिफरेंट है तो वर्ब कैसा प्लुरल, तो वर्ब यहाँ भी प्लुरल है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही सेंटेंस। छात्र, मैं आशा करता हूं कि आप लोग का कलेक्टिव नाउन का डिफिनेशन, कलेक्शन वर्ड्स और कलेक्टिव नाउन का रूल्स को